हेलो बच्चों, तो आ गया है वो वीडियो जिसका तुम्हें था इंतजार कि भाई कौन से 5-6 चैप्टर किए जाएं ताकि 90 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल से ऊपर आ जाएं। तो आइए ये राज खोलते हैं। क्या बकवासबाजी है ये बच्चों। इस तरह के झूठ सुनने हैं तो बहुत सारे वीडियोस हैं, वहां जाके सुन सकते हो। देखो ऐसा नहीं होने वाला। अगर कुछ लोग कहेंगे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आइए 24 घंटे में करिए, इस तरह से नहीं होता। कुछ भी नहीं पढ़ा तो जादू की छड़ी नहीं हो जाएगी। जेईई मेन मजाक नहीं है। यू नीड टू बी सीरियस, एक सीरियस अफेयर है। तो नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस, अब जो बचा हुआ टाइम है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम क्या करोगे, नेक्स्ट लास्ट जो अपने 20 डेज है इसमें क्या कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात है मॉक टेस्ट, इस पे ध्यान दो। मॉक टेस्ट पे ध्यान दो। वो जो दोनों टाइम है 9 से 12 और 3 से 6 जिसमें आपके जेईई मेन के टेस्ट होने हैं, उसमें अपने आज से ही हैबिट डालो। सोना नहीं है, खाना खाने नहीं बैठ जाना है, उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट करना है उस टाइम पे, ताकि तुम्हें जो भी शिफ्ट मिले वहां तुम्हारा दिमाग पूरा अलर्ट हो, तुम बढ़िया से अपना टेस्ट कर सको। केमिस्ट्री के अंदर अगर पर्टिकुलर बात करता हूं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये चैप्टर आपने, मैंने पहले भी कहा था, बहुत अच्छे से तैयार भी कर लिए होंगे, फिर भी इनका रिविजन होना चाहिए। किस तरीके से, देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक में ध्यान रखना, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब चीजें आ जाएंगी भाई साहब। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, रिएक्शन के टाइप, एसिडिटी कंपैरिजन, ये सब चीजें आपको बड़े आराम से देख लेनी है, डीप रिवीजन करना है इसका। इसके बाद थोड़ा ध्यान रखना एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो चैप्टर है इसको बढ़िया से देख लेना। इस चैप्टर तक के सारे ऑर्गेनिक की चीजें ये इन्वॉल्व कर लेता है और उसके आगे वाली भी। याद है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसको जरूर ध्यान से देखना। बायोमोलिक्यूल में तुम्हारी गलती रह जाती है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बट तुम उलझ जाते हो, तो एक बार उसको जरूर देख लेना, इनके डीप रिवीजन कर लेना। फिर आता है भैया क्या, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें भी ध्यान देना है। ये बहुत ज्यादा डीप रिवीजन की जरूरत है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते रहे हैं और आने के चांस भी हैं। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन इसी में समा जाएगा। जो पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कट गया है उसको वो घुमा के पेरियोडिक क्लासिफिकेशन के थ्रू पूछेगा, ये ध्यान रखना। थर्मो और इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले जरूर देख लेना। फॉर्मूले के सबके देखोगे बट डीप रिवीजन इन चैप्टर्स के जरूर कर लेना। बेसिक बात यह है, तुमने जो पूरी तैयारी करी है अब तक, उसके जैसे जैसे एग्जाम के पास आओगे थोड़ी एंजाइटी रहेगी, थोड़ी टेंशन रहेगी, क्या होगा अगर मैं भूल गया तो। सबको लगता है, सबको लगता है ऐसा। ये जो पीरियड है ना बेटा, इस टाइम पे अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। टेक ए डीप ब्रेथ, है ना, बड़ी शांति के साथ। और ये जो दौर आएगा ना जीवन में, बार बार नहीं आएगा, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। जेईई मेन का ये जो दौर है, जो सीन है, ये तुम्हारी लाइफ में बोर्ड के साथ या बोर्ड के बिना जो रिपीटर हमारा बैच है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो वक्त बार बार नहीं आएगा। ये एंजाइटी भी एंजॉय करने का दौर है भाई, है ना। ये भी बड़े ध्यान से, और डर रहेगा तो गलती करने का चांस भी कम रहेगा। बार बार कहता हूं, डर बहुत जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, तुम पे हावी ना हो जाए, बट इतना डर जरूर चाहिए ताकि तुमसे कोई भयानक गलती ना हो जाए, है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा सा एंजॉय करते चलो और ये चीज़ का ध्यान रखो। कोई चमत्कार नहीं होने वाला। जिन बच्चों ने रिविजन कर रखा है, ढंग से पढ़ रखा है, उन्हीं के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी बेनिफिट करेंगी जेईई मेंस के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा अपने आप को परेशान ना करते हुए इन बातों का ध्यान रखो। केमिस्ट्री के अंदर मैंने बताया ये 5-6 चैप्टर आपको थोड़ा सा बेटर डीप रिवीजन में लेके जाने हैं। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारा कमज़ोर चल रहा है तो ध्यान रखो, ये वक्त कमज़ोरी दूर करने का नहीं है, अपनी ताकत को और मजबूत करने का है। 20 दिन में अपनी कमजोरियां दूर नहीं होती हैं भाई, है ना। तो अपनी ताकत इतनी स्ट्रांग करो कि जो तुम्हें अच्छे से आता है वहां कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। कोई टॉपिक इनमें से तुम चाहते हो कि हाँ कराया जाए, है ना, तो वैसे तो आप देख ही रहे हैं जेईई एक्सप्रेस के अंदर सारे बताए गए हैं। स्टिल इफ यू वांट तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। बार बार कह रहा हूं, कोई जादू की छड़ी नहीं घूम जाती है। फालतू बातों पे ध्यान मत दो कि कैसे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब इसमें पढ़ लो, इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, है ना। जिसने पढ़ा है, जो सीरियसली गया है, उसके लिए ही बहुत बढ़िया है। हाँ, जनवरी अटेम्प्ट क्रूशल बहुत है। 20 दिन और चिंताओं को हटा के प्लीज इसमें लगाओ। जिसने मॉक टेस्ट अभी तक देखे नहीं है, हम जैसे कहते हुए हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है उसको फाइनल आप मॉक टेस्ट के लिए रख लें, तो प्लीज़ 23 और 24 वाले टेस्ट अब टाइम लिमिट के साथ करने शुरू करो, अभी तक नहीं करे हैं तो। और प्रॉपर एनालिसिस वीडियो भी पड़ा हुआ है,
प्रॉपर एनालिसिस जरूर करो। चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट बच्चों।